देवपुरा थाने स्टेशन में 3 पुलिस ऑफिसर्स करण, आलिया और मोहित अपने थाने में बैठे थे और उनकी टीवी में न्यूज चैनल पर रिपोर्टर रिमपुरा में घटी घटनाओं की रिपोर्ट कर रही थी। रिमपुरा में हुआ कत्लेआम ये इस साल का 40वां कत्ल है। जो कोई भी रिमपुरा के बने बंगले जो ठीक जंगल के बीचों बीच है वहाँ पर जाता है तो उसकी लाश बंदूक की गोलियों से छलनी मिलती है। सूत्रों के मुताबिक गांव के लोगों ने उसे हिटमैन का नाम दिया है। कोई कहता है वो एक एजेंट का भूत है और कोई कहता है वो बस एक कातिल है। ये 40वां कत्ल है। कोई पागल है जो वहाँ पर लोगों को पिस्टल से उड़ा रहा है और उनकी लाशों को रास्ते में फेंक रहा है। जाने दो, वो इलाका हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। मगर वहाँ की पुलिस आखिर क्या कर रही है? रिमपुरा का पता नहीं, मगर देवपुरा में हमेशा शांति रहती है। हम हैं ही इतने मेहनती। करण ध्यान से रिमपुरा के बारे में सोचने लगता है और आलिया करण से कहती है, क्या सोच रहे हो इतने ध्यान से? ये देवपुरा जाकर हम ही क्यों ना पकड़ ले इस हिटमैन को? होए, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? क्या कह रहा है? वहाँ का ज्यूरिसडिक्शन हमारे अंडर में आता ही नहीं है। तो क्या हुआ? समझ, वहाँ जाकर हम उसे पकड़ लेते हैं तो सोच के देख कितनी वाहवाही होगी हमारी। तो चले क्या? चलो जाते हैं उस बंगले में। तुम दोनों भी ना चलो, अब मैं कह भी क्या सकती हूँ। करण, आलिया और मोहित तीनों उस हिटमैन को पकड़ने के लिए देवपुरा के जंगल में आ जाते हैं। यार, यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है। आ तो हम सुबह भी सकते थे, मगर तुम दोनों को बड़ी एक्साइटमेंट थी। कितने नखरे हैं तेरे, चलना चुपचाप। मैं नखरे नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में डर लग रहा है। वो लोग बंगले की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बैठा नजर आता है। तुम लोग यहाँ इतनी रात को क्यों आए हो? हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं। हम देवपुरा में हुए कत्लों की जांच पड़ताल करने के लिए आए हैं और उस कातिल को पकड़ने आए हैं। पकड़ा सिर्फ इंसानों को जा सकता है, भूतों को नहीं। ओह, तो आप हैं जो ये खबर लोगों तक पहुंचा रही हैं कि वो एक आत्मा है। आपकी वजह से पता है कोई पुलिस वाला यहाँ भूतों के डर के कारण नहीं आया। मैं सच कह रही हूँ, वो एक भूत है। भूत भूत। तू डर मत यार, तू भी लोगों की अनाप शनाप चीजें सुनकर डर जाती है। जाओ बेटा जाओ, अंदर जाओ उस बंगले में, फिर पता चलेगा कि कौन अनाप शनाप बकता है। ठीक है तांत्रिक जी, ठीक है, हम पहले उसे पकड़ेंगे फिर आपके पास आएंगे। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और देवपुरा का बंगला सामने आ जाता है। तो यही वो बंगला है जहाँ पर लोग जाते हैं और अगले दिन उनकी लाशें गोलियों से छलनी छलनी रास्ते में पड़ी मिलती है। सब अपनी अपनी बंदूक को रीलोड कर लो, अंदर क्या होगा हमें पता नहीं है। वो तीनों अंदर जाते हैं। अंदर घुसते ही आलिया का जी घबरा रहा था, मगर करण और मोहित के कारण वो अंदर आ चुकी थी। यहाँ कहीं लाइट्स नहीं है क्या? ना, देवपुरा के इस इलाके में कोई भी बिजली की सप्लाई नहीं है। चलो ऊपर जाकर देखते हैं। सब अपनी बंदूकें अपने हाथ में ही रखना। तीनों धीरे और आहिस्ता से ऊपर वाले कमरे में जाने लगते हैं। तभी उनको एक अजीब सा बंद कमरा नजर आता है जिसके दरवाजे पर डरावनी आकृति बनी होती है। वो कैसी आकृति है? मुझे लगता है उसके पीछे ही वो छिपा हो सकता है। जैसे ही वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस कमरे के अंदर से आवाज आती है, क्या चाहते हो? क्यों आए हो तुम यहाँ? हिटमैन बाहर आओ, हम पुलिस हैं, तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। मुझे पकड़ने के लिए आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं, पकड़ा इंसानों को जा सकता है, शैतानों को नहीं। वो दरवाजा अपने आप धीरे से खुलता है। आओ अंदर आओ और पकड़ो मुझे। चलो। ये उसकी कोई चाल हो सकती है। हमें क्या, तुम ऐसा ही समझ रही हो? आओ करण, चलो अंदर। जैसे ही तीनों अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि एक आदमी टेबल के पीछे बैठा है। उसके टेबल पर 2 बंदूकें रखी हुई हैं। उसका चेहरा भयानक था। तीनों अपनी बंदूकें उसके ऊपर तानते हैं। हाथ ऊपर। मैंने कहा हाथ ऊपर। ये तो इंसान नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स, ये सिर्फ एक मास्क है। अपना मास्क भी उतारो। हिटमैन।
तुम लोगों के साथ खेलने में मजा आएगा। हिटमैन अपनी बंदूक उठाता है। जैसे ही वो अपनी बंदूक उठाता है, करण, आलिया और मोहित तीनों उसे गोली मारने लगते हैं और वो ढेर होकर नीचे गिर जाता है। कहा था मैंने, हाथ ऊपर। चलो यहाँ से चलते हैं। कल सुबह देवपुरा के पुलिस थाने में जो भी यहाँ हुआ वो बताने आएंगे। रिलैक्स आलिया, वो मर चुका है। जैसे ही वो जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं, उन्हें फिर से हिटमैन की आवाज सुनाई देती है। वे तीनों पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि हिटमैन अपनी जगह पर खड़ा है और उसे लगी गोली के निशान अपने आप गायब हो रहे हैं। ये जिंदा कैसे हो गया? ये तो सच में भूत है। दोस्तों भागो! जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं, हिटमैन मोहित को गोली मार देता है। मोहित! आलिया, चलो नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। करण और आलिया दोनों वहां से भाग जाते हैं और हिटमैन उन्हें भागते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ? पकड़ने के लिए आए थे ना? पकड़ा क्यों नहीं फिर? करण और आलिया नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि दरवाजा बंद है। आलिया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। करण, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, हम फंस गए हैं आलिया। ये हिटमैन सच में एक भूत है। मैंने कहा था तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो, अब हमने मोहित को भी खो दिया। जब वे बात कर ही रहे थे तो उनके सामने वो तांत्रिक आ जाती है और उनसे कहती है, मैंने तुम लोगों से कहा था यहाँ मत जाना, फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मगर तुम्हारा पीछा करते करते मैं भी यहाँ आ गई। आखिर मैं कितने लोगों को यहाँ आकर मरते दिखती। तांत्रिक जी, हमारी मदद कीजिए। उस हिटमैन ने हमारे दोस्त को मार दिया। पता है मुझे, गोली की आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। तांत्रिका जी, आप ही बताइए अब हम क्या करें? क्योंकि वो एक रूह है, तो उसे मारने के लिए हमें तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना होगा। तांत्रिक अपने झोले में से चाकू निकालती है और करण को देती है। ये लो करण, जब भी मौका मिले इस चाकू से उस हिटमैन पर वार कर देना। ये चाकू इंसानों की राख से बनी है। जब तांत्रिक बात कर रही थी, उसी वक्त हिटमैन तांत्रिक के सिर पर गोली चला देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मुझे मारने की साजिश चल रही है। करण और आलिया उसकी आवाज सुनकर नीचे के कमरे में जाकर छिप जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे उस चाकू से मारने जाओगे और मैं तुम्हें मारने दूंगा? ओहो, कितने नादान लोग हो तुम भी। हिटमैन उनके कमरे का दरवाजा खोलता है। जैसे वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है, वैसे ही आलिया उस पर चाकू से वार करती है, मगर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी बंदूक से आलिया के सिर पर गोली मार देता है। तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने मेरे दोनों दोस्तों को मार दिया। हिटमैन उस चाकू को उठाता है और उसे तोड़ देता है। करण अपनी पिस्टल से उसे गोली मारता है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? मुझे तुम्हारी बंदूक से कुछ नहीं होगा। हिटमैन उसका गला पकड़ के उठाता है। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। हिटमैन करण का गला दबा रहा था। करण अपने पीछे छुपाए चाकू को निकालता है और हिटमैन के गले में मार देता है। जिस चाकू को तुमने तोड़ा वो मामूली चाकू था। ये है असली चाकू जो इंसानों की राख से बना है। हिटमैन तड़प तड़प कर गिर जाता है और गायब हो जाता है। अगले दिन करण जाकर पूरी कहानी देवपुरा पुलिस स्टेशन में बताता है और अपने दोस्तों का अंतिम संस्कार करता है। दो थके हुए व्यक्ति, विकास और प्रदीप, अपनी बाइक की लंबी यात्रा के बाद एक सुनसान सड़क पर चल रहे थे। अचानक उनकी नजर एक पुराने बंगले पर पड़ी जो एक रहस्यमय सुंदरता के साथ था, जिसमें एक रहस्यमय सुंदरता थी। दोनों इतने थके हुए थे
कि उनकी आंखें थकावट से भरी नजर आ रही थी। भाई, आज तो बहुत थक गए। ये बंगला देख, यहाँ कोई नहीं है। चल इसे देख लेते हैं। कहीं देखा सुना सा लग रहा है। अरे वो सब छोड़, चल अंदर चलते हैं। अगर कोई नहीं मिला तो यहीं आराम कर लेंगे, और अगर कोई है भी तो पूछ लेंगे, शायद एक रात रहने को मिल जाए। दोनों बंगले के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। कोई जवाब ना मिलने पर उन्होंने दरवाजा खोला और वो अंदर चले गए। उन्हें अंदर एक पुराना हॉल नजर आता है, जहां धूल से भरे फर्नीचर और टूटी फूटी दीवारें थीं। दोनों एक कमरे में चले गए, जहां दो छोटे छोटे बिस्तर एक कमरे में पड़े हुए थे। अरे यहाँ तो बड़ा आराम है। दिन भर थकने के बाद आराम ही लगेगा ना, चाहे कहीं भी हो। चल अब आराम करते हैं। तभी प्रदीप की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है, जो एक डेस्क पर रखी हुई थी। वो किताब उठाता है और देखता है कि उसके ऊपर लिखा था कैंडीमैन की किताब। अरे ये क्या है? कैंडीमैन की किताब? मुझे नहीं पता, शायद बच्चों की किताब होगी। पढ़ ले और सो जा। प्रदीप ने किताब खोली और उसमें पढ़ा, शीशे के सामने 5 बार कैंडीमैन कहोगे तो कैंडीमैन प्रकट हो जाएगा। और उसके नीचे लिखा था, कैंडीमैन कोई आम शक्ति नहीं है, बुलाने में सावधानी बरतें। चलो भैया, ये भी आजमा लेते हैं, क्या पता सही में दर्शन हो जाए कैंडीमैन जी के। प्रदीप और विकास एक पुराने लेकिन साफ शीशे के सामने खड़े हो गए। कैंडीमैन, 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 कैंडीमैन। जैसे ही वो 5वीं बार नाम लेता है, अचानक हवा तेज हो गई और कमरा ठंडा हो गया। कैंडीमैन अपना भयानक रूप लिए प्रकट हो जाता है। उसके एक हाथ में हुक लगा हुआ था और चेहरे पर उसके ऐसी सूजन थी जैसे मानो चेहरा मधुमक्खियों ने काटा हो। क्या हो रहा है? ये कौन है? मुझे लग रहा है कि किताब में सही लिखा था, ये वही कैंडीमैन है। कैंडीमैन को देखकर दोनों की सांसें थम गई। कैंडीमैन ने अब उन पर हमला कर दिया। वो अपना हुक प्रदीप की छाती में डाल देता है। फिर जैसे ही वो हुक खींचता है, प्रदीप का दिल बाहर आ जाता है। इसके बाद कैंडीमैन उसी हुक से विकास की छाती भेद देता है। उनकी चीखें और कैंडीमैन की भयानक हंसी बंगले में गूंजने लगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बंगले पर पड़ी तो वहां केवल खून और तीतर बीतर चीजें रह गई थी। प्रदीप और विकास की मौत की खबर जल्दी ही फैल गई। 1 महीने बाद इसी पे चर्चा करते अजय, आकाश और राज 3 आर्टिकल राइटर अपने कैबिन में थे। यार कुछ नया और तड़कता भड़कता चाहिए। हमारे आर्टिकल्स में वही पुराना घिसा पिटा कंटेंट आ रहा है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा क्या है जो हमारी कहानी को खास बना सके? मैंने सुना है कि इंटरनेट पर कैंडीमैन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। कैंडीमैन? वो तो सिर्फ एक कहानी है ना। क्या हम सचमुच इस पर रिसर्च करना चाहते हैं? बिल्कुल, यही सही समय है इस पर रिसर्च करने का। सुना है हाल ही में कुछ लोग, प्रदीप और विकास जिनकी हत्या हुई, वो भी उसी बंगले में गए थे जो कैंडीमैन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये मामला तो पूरी तरह से पुख्ता है। लोग इस पर बात कर रहे हैं और हम इसे लेकर कुछ नया कर सकते हैं। मुझे तो ये सब बहुत डरावना लगता है। अगर सचमुच कुछ है तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? डरना किस बात का? हम एक अच्छी रिसर्च करेंगे। और यार, ये तो सुनने में भी बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। चलो हम इसे एक एडवेंचर की तरह देखते हैं। हम एक टीम है, एक दूसरे का साथ देंगे और हाँ, सही तरीके से रिसर्च करना होगा। ठीक है, मैं सबको तैयार कर लूंगा। हम कल सुबह ही निकलेंगे। सबके कैमरे, नोटबुक्स और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स तैयार रहनी चाहिए। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर तुम लोग कह रहे हो तो चलो देखते हैं, मगर मैं बस यहीं पर रहूंगा, दूर से ही। चलो, एक बार मौके का फायदा उठाना ही होगा और ये हमें हमारी स्टोरी के लिए बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, सब तैयार रहो। कल हम उस बंगले की गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। अगले दिन अजय और राज गांव में पहुंचते हैं और कालिया से मिलने के लिए उसकी झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं।
अजय ने पहले से ही कालिया से संपर्क किया था। राज, कालिया से कांटेक्ट तो हो गया था, वो हमें बंगले के बारे में सारी जानकारी दे देगा। अजय, आकाश और राज झोपड़ी तक पहुंचते हैं जहां कालिया उनका इंतजार कर रहा था। भाई साहब, शाम हो गई है, थोड़ा भोजन कर लीजिए। नहीं नहीं, पहले हमें उस बंगले तक जाना है। वो बंगला बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। यही आपकी गलती है। वो बंगला अंग्रेजों के जमाने का है और सिर्फ मौत की कहानियों के लिए चर्चित है। हमारे गांव वाले तो वहां कभी भी पैर नहीं रखते। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाई, आप हमें डराइए मत। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। जान रहेगी तो काम भी रहेगा साहब, लेकिन बिना जान के कौन सा काम होता है। भाई साहब, आप बस बंगले की जानकारी दे दीजिए। फिर भी चेतावनी देना मेरा काम है। बिना बताए हम किसी को वहां नहीं ले जाते। अपने सिर पर पाप कौन लेगा भैया। ठीक है, जल्दी बताइए। वो कैंडीमैन कहलाता है। उसकी कहानी ऐसी है कि वो एक अमीर आदमी था जिसने एक बार गांव की एक लड़की से प्रेम किया। लड़की से उसकी शादी नहीं हो पाई और उसने उसकी आंखों के सामने ही उसे मार डाला। गांव वालों ने उसे सजा दी। उसके हाथों को खंजर से काटकर उसकी जगह पर हुक लगा दिए गए। अब उसकी आत्मा वहीं बसी हुई है और वो हर किसी को अपनी मौत की धुन सुनाता है। अजय, राज और आकाश गंभीर हो जाते हैं। कालिया की बातें उन्हें सोच में डाल देती हैं। अजय, राज और आकाश के साथ कालिया बंगले के सामने पहुंचता है। अच्छा ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली। अब आप हमें अंदर ले चलिए। बस मैं यहीं तक हूं, अब मैं चलता हूं। कम से कम हमें इतना तो बता दीजिए कि हमें वहां करना क्या होगा इस सच्चाई को जानने के लिए। भाई साहब, लगता है आपने सुना नहीं। हम गांव वाले अंदर नहीं जाते, बाकी सब तो आप खुद जान जाएंगे। 3 युवकों की मौत का यही संकेत है। कालिया ने उन्हें बंगले के दरवाजे के पास छोड़ दिया और वो तीनों अंदर चले गए। बंगले के अंदर अजय, राज और आकाश खून के धब्बे देखते हैं जो फर्श, दीवारों और चादरों पर फैले हुए थे, लेकिन शीशा बिल्कुल साफ था और एक डेस्क पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। देख राज, यहाँ एक किताब पड़ी है, कैंडीमैन की किताब। क्या ये कोई बच्चों की किताब है? भाइयों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये किताब यहाँ क्यों रखी है? सोचो, सिर्फ शीशा और डेस्क ही साफ है और इतना खून। अगर कालिया की बात सच हुई तो? कुछ नहीं होगा, गांव में ऐसी कहानियां तो चलती रहती हैं। ठीक है, किताब खोल कर देखते हैं। ये सही नहीं है, मैं जा रहा हूं। आकाश डर के मारे भाग जाता है। छोड़ो उसे, हमें खुद छानबीन करके बाहर निकलना होगा। बाहर मिल जाएगा। ठीक है, चलो किताब खोलते हैं। राज ने किताब खोली और वही पंक्तियां पढ़ी जो प्रदीप ने पढ़ी थी। शीशे के सामने 5 बार कैंडीमैन कहोगे तो कैंडीमैन प्रकट हो जाएगा। क्या मजाक है? चलो इसे बोलकर देखते हैं, अभी पर्दाफाश होगा इस हॉन्टेड हाउस का। अजय 5 बार बोलता है, कैंडीमैन, 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 कैंडीमैन। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अजय और राज एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देखने लगे। उनके माथे पर पसीना उभर आया और कैंडीमैन प्रकट हो गया। अचानक कैंडीमैन अपनी खूनी हुक के साथ अजय और राज पर हमला करता है। दिल, तुम्हारा दिल। कैंडीमैन अपना हुक अजय की छाती में डाल देता है और अजय का दिल उस हुक में फंसकर बाहर आ जाता है। उनकी चीखें और दर्द की आवाजें बंगले की दीवारों में गूंजने लगती हैं। आकाश बाहर दौड़ते हुए कालिया के पास पहुंच गया। कालिया दूर खड़ा है और उसे चुपचाप देख रहा था। बाबा, बचा लो मुझे, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। डरो मत बेटा, तुम मौत को छूकर बाहर आ गए हो, लेकिन अब तुम्हारे मित्र नहीं रहे। आकाश रोने लगता है और वो चीखें उसके जीवन की अंतिम आवाजें बन गई। शायद वो उस खौफनाक दिन को हमेशा याद रखेगा
बाद में कैंडीमैन के बारे में आकाश ने एक आर्टिकल लिखा, जिसकी वजह से लोगों में जिज्ञासा फैल गई। उसने अपने आर्टिकल में लिखा, चाहे कुछ भी हो जाए वहां कभी मत जाना। उसने अपने आर्टिकल के आखिर में लिखा कि उस बंगले के अंदर जाने की जिज्ञासा के कारण ही आज उसके 2 दोस्त कैंडीमैन के शिकार हो चुके हैं और उसे उनकी कमी महसूस होती है।